अब देख रहे हैं पीबीएन न्यूज, मैं हूं शिया। पीबीएन न्यूज में वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने। तो ये देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। असम के सीएम बोले राहुल जी गांधी सरनेम छोड़ दीजिए। जी हाँ, टाइटल लगाने से डकैत साधु नहीं बनता है, आप लोग डुप्लीकेट हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये बात असम के सीएम ने कही है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के गांधी परिवार का सरनेम हड़पने का आरोप लगाया। जहां रविवार 10 सितंबर को गुवाहाटी स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान हेमंता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अपना सरनेम छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा है कि सारे गांधी कैसे बन गए। मैंने बहुत दिन रिसर्च किया है। जहां इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस फार्मूले से गांधी है। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस कहती है कि भाजपा इंडिया नाम से डर गई। कल कोई डकैत अपना नाम गांधी रख लेता है तो क्या आप साधु बन जाएंगे? देखिए उनके इस बयान में। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया। सारे लोग अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। आप कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है? आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे ये है। ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोलते हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकैत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकैत क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम, इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। किसलिए? आप लोग कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। जी हाँ, हेमंता के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जिस तरह से आपका नाम आपके पिता कैलाश नाथ शर्मा से ही पड़ा है, वैसे ही राजीव गांधी का अपने पिता फिरोज गांधी से पड़ा है। आपको बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा कार्यक्रम के दौरान हेमंता ने कहा कि जब वोट लेने का टाइम होता है तब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है। चुनाव खत्म हो गया है तो उन्होंने अपना नाम इंडिया कर लिया है। आप लोग इंडिया कैसे हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि गांधी जी ने देश को आजाद कराया और आप लोगों ने गांधी टाइटल हड़प लिया। G20 समिट के लिए नई दिल्ली आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज भारत की स्टेट विजिट पर है। वो 100 बिजनेसमैन और 7 मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत की, जहां पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के लिए सऊदी अरब अहम रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया की 2 तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहां शांति और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग होना बहुत जरूरी है। बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा है कि हम अपने साझेदारी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए कई पहल कर रहे हैं। वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने कहा है कि हमारे संबंधों में कभी कोई विवाद का मुद्दा नहीं रहा है। सऊदी अरब के आर्थिक विकास में भारत के लोग अहम भूमिका निभाते हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच कई मेमोरेंडम साइन भी किए गए। जहां मोहम्मद बिन सलमान की ये दूसरी स्टेट विजिट है। वहीं क्राउन प्रिंस के वेलकम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ आए डेलीगेशन से मुलाकात की। इससे पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2019 में भी भारत की स्टेट विजिट की थी। हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके
विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यूपी की सियासत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि वो और बीजेपी के दारा सिंह चौहान को जल्द ही यूपी सरकार में मंत्री बनाया जाए। इस बीच सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने राजभर पर निशाना साधा है। शिवपाल ने कहा है कि उनके यानी ओम प्रकाश राजभर के बारे में पूरे प्रदेश के लोगों को पता है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तो एक तरह से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वे जब स्टार प्रचारक बनकर आए तो समाजवादी पार्टी को और वोट मिले। देखिए उनके इस बयान में। तो उनके बारे में तो देखिए पूरे प्रदेश के लोगों को पता है और कई बार हम उनके बारे में बोल भी चुके हैं। देखिए वो तो एक तरह से ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक मान के चलो। तो से जब ये स्टार प्रचारक के रूप में आए तो समाजवादी पार्टी को वोट और ज्यादा मिला। बारिश ने लखनऊ नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। जी हां, नगर निगम हर साल नाले की सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट जारी करता है, लेकिन पहली झमाझम बारिश में शहर के करीब 100 से ज्यादा इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। स्थिति यह है कि दुकान से लेकर घर के अंदर तक पानी भरा हुआ है। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण जल भरा हुआ है। बता दें कि मौसम विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिलेवासियों को अपने घरों में रहने की सलाह भी दी जाती है। जहां बारिश में अपने घरों से ना निकले, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। बताते चले कि बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी जारी किया है, जहां सीएम योगी ने संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरे तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। और सीएम ने कहा है कि आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरण करें, जल निकासी के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं, नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जाए। सीएम योगी ने किसानों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा है कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें और शासन को रिपोर्ट दें, जहां प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा सके। एशिया कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला एक बार फिर से बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। 10 सितंबर को शुरू हुआ मैच अब 11 सितंबर को रिजर्व डे पर खेला गया। भारत ने 24 ओवर तक बैटिंग कर ली। रिजर्व डे पर यही से मैच फिर खेला जाएगा, जहां 11 के बाद 12 सितंबर को भारत श्रीलंका के बीच मैच भी होगा। यानी भारत को लगातार 3 दिन क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बताते चले कि एशिया कप में भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों ही मैचों में बारिश की वजह से रुकावट हुई है। तो ये तीनों ही मुकाबले श्रीलंका में हुए हैं, जहां श्रीलंका में बारिश के बीच हो रहा एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल मैनेजमेंट की पोल खोल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर पहले से पता था कि सितंबर महीने में दूसरे सप्ताह के बाद श्रीलंका में बारिश बहुत होती है, तो फिर वहां एशिया कप कराया ही क्यों जा रहा है। बता दें कि इसके जवाब में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से पूछा गया तो अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि श्रीलंका में एशिया कप कराने का फैसला हमने नहीं लिया है, ये फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। आपको उनसे ही सवाल पूछना होगा। यानी बोर्ड ने साफ तौर पर एसीसी को इस मिस मैनेजमेंट के पीछे जिम्मेदार बताया है। दरअसल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, जहां टूर्नामेंट के सभी 13 मैच पाकिस्तान में होने थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। इसके बाद एसीसी चीफ जय शाह ने पीसीबी के साथ मीटिंग की और तय किया कि टूर्नामेंट के 4 मैच पाकिस्तान और 9 श्रीलंका में होंगे।